ठीक है, लेट अस फाइंड आउट ये रिलेशनशिप कैसा है इस वक्त। वाओ, स्टार, ब्यूटीफुल, एकदम अट्रैक्टेड हैं आप दोनों एक दूसरे से, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत एनर्जी, फिजिकली अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में। कुछ लोगों के लिए ये नया रिलेशनशिप है, कुछ लोगों के लिए आप दोनों को शायद थोड़ा समय हो चुका है, लेकिन ये रिलेशनशिप आप दोनों ही चाहते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के अंदर ग्रोथ, डेवलपमेंट। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो दोनों ही पर्सन डेडिकेटेड हैं रिलेशनशिप में। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपने ईश्वर से मांगा है इस व्यक्ति को, ठीक है, यानी कुदरत से आपको ये पर्सन मिले हैं। हो सकता है कि शायद नहीं भी मिलते, लेकिन आपको ब्लेस किया है गॉड ने विद दिस पर्सन। ओके, सेकंड, मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है या जिसकी वजह से आप थोड़े से पेन में हैं। आप चाह रहे हैं कि बस अब ये रिलेशनशिप सेटल हो जाए, अच्छा हो जाए। तो एक तरीके से रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन कुछ कमियां हैं अभी भी। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं डेफिनेटली, लेकिन अब यहाँ पर एक चीज मुझे और दिख रही है, वो ये है कि शायद सब कुछ अच्छा है रिलेशनशिप में, लेकिन शायद कुछ भी अच्छा नहीं है। इन अ वे बाहरी तौर से सब कुछ अच्छा है, ऊपरी तौर से सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदर से आप खुश नहीं है, आपके पर्सन खुश नहीं है। ये बात बहुत ही कम लोगों के साथ में रेजोनेट होगी, सिर्फ ये बात। ओके, आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है एस ऑफ सोर्ड्स, यानी आप दोनों ही शायद एक दूसरे से कम्युनिकेशन के दौरान, बात करने के दौरान झगड़ा कर लेते हैं, किसी तरीके से बहस हो जाती है, आपको गुस्सा आ जाता है, उनको गुस्सा आ जाता है और बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या पूरी बात कंप्लीट ही नहीं हो पाती। मिसअंडरस्टैंडिंग तो मुझे नहीं ज्यादा लग रहा है, लेकिन बात पूरी कंप्लीट हो ही नहीं पाती, उससे पहले ही लड़ाई झगड़ा हो जाता है। हो सकता है आप अपनी जिंदगी में बिजी हैं, आपके पर्सन अपनी जिंदगी में बिजी हैं, हालांकि लड़ने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आपके अपने रूल्स हैं, अपने थॉट्स हैं, उनके अपने रूल्स हैं, अपने थॉट्स हैं। लेट अस फाइंड आउट कि इस रिलेशनशिप को आप दोनों ही किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, किस तरीके से आप दोनों को वर्तन होना चाहिए। प्यार अगर है, बहुत प्रैक्टिकल मुझे यहाँ पर आप दिख रहे हैं। पैसा तो है ही है, पैसा जरूरी है, दूसरी चीजें जरूरी हैं, लेकिन रिलेशनशिप सेकंड पोजीशन पर आ गया। एक दूसरे के लिए फीलिंग्स कहाँ है, जाहिर नहीं हो रही है, एक्सप्रेशन नहीं है आप दोनों के ही मन में, मुझे ऐसा लग रहा है। किस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, एक दूसरे से बात करनी चाहिए, एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स जाहिर करनी, लव रोमांटिक फीलिंग्स, दूसरी फीलिंग्स नहीं, लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं, रोमांटिकली आपको एक दूसरे से बात करनी होगी। अगर आप इस रिलेशनशिप को चाहते हैं तो आपको दोनों को मेहनत करनी होगी रिलेशनशिप के अंदर। ईगो को साइड में रखना है, आप दोनों को ही इस रिलेशनशिप पे काम करने की जरूरत है। कम्युनिकेशन आपको भी अच्छे रखने हैं। ईगो के अंदर अगर आपने भी ऑपरेट किया तो ये रिलेशनशिप कहीं और ही चला जाएगा, और यहाँ पर आप दोनों के बीच में डाइवोर्स, अगर मैरिड है तो डाइवोर्स होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। रिलेशनशिप कोर्ट तक जा सकता है, एंड ये दोनों ही रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं। 3 ऑफ कप्स जस्टिस के साथ हमें मिल रहा है। थर्ड पार्टी में चले जाएगा एक व्यक्ति, ऐसी भी संभावना हो सकती है इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। इसलिए अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई व्यक्ति, मैस्कुलिन एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है, डोमिनेट कर रहा है, या अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई बाहर का व्यक्ति, और बाहर में आती है फैमिली, बाहर में आते हैं दोस्त, बाहर में आता है सब कुछ, आप दोनों के बीच में सब कुछ बाहर का है। एवरीथिंग इज थर्ड पार्टी बिकॉज इट्स द टू ऑफ यू। अगर आप लोग दोनों मैरिड हैं तो, अगर आप दोनों किसी और से मैरिड हैं देन ये बात अलग है, तो फिर आप थर्ड पार्टी हैं। ओके, ये रिलेशनशिप में ठीक से बात होना, ये रिलेशनशिप में बहुत सी चीजें हो सकती है अगले 6 महीनों के अंदर। इस वजह से आप दोनों को ही ये रिलेशनशिप में ईगो को छोड़ना है, लड़ाई झगड़ा, ये सारी जो नेगेटिव चीजें हैं उसको छोड़ना है। अगर आप बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक है, आपके पर्सन बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक है, तो सिचुएशन नहीं जाएगी आगे। फिर आपको ऐसा लगेगा
थोड़े टाइम के बाद में कि वो अपनी जिंदगी में, मैं अपनी जिंदगी में, तो ये रिलेशनशिप नहीं जाएगा आगे। देखिए, अगर आप लोग ने नई शुरुआत नहीं की तो ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं दोनों को वर्क करना है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों को काम करने की जरूरत है, दोनों को इक्वली मेहनत करने की जरूरत है, अदरवाइज ये वन साइडेड रिलेशनशिप रह जाएगा। और अगर आप दोनों के बीच में कोई और है तो आपको उस व्यक्ति से भी बात करनी होगी। कोई इंटरफेयर कर रहा है रिलेशनशिप में या किसी तरीके का आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, तो ये रिलेशनशिप को मैच्योरिटी के साथ में हैंडल करने की जरूरत है।